Welcome, my students. As you see on the screen, now you are being taught English grammar. Today on 9th September 2020. Dear students, you are being taught translation, which means in Hindi, अनुवाद. ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद यानी भाषांतर. किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना या अनुवादित कर देना भाषांतर या अनुवाद कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं. प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपको जैसा दिखाया गया है, रिटन में ये बताया जा रहा है आपको कि ट्रांसलेशन करने के लिए हमें कोई भी घटना, कोई भी स्थिति अवस्थिति को हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करते हुए अभिव्यक्त करने के लिए हमें कौन सी घटना कब घटित हो रही है, कहाँ घटित हो रही है और वह किससे संबंधित है, आवश्यक होता है कि हम इसकी सुस्पष्ट या विस्तार से जानकारी रखें. तो आपको ट्रांसलेशन की जानकारी के लिए टेंस, समय से संबंधित ट्रांसलेशन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो टेंस होता है, यानी काल होता है, समय होता है, जो घटना से बिल्कुल घनिष्ठ रूपेण जुड़ा होता है. कौन सी घटना कब किस क्षण घटित हो रही है, यह जानकारी हमें टेंस के माध्यम से मिलती है. तो बच्चों, ट्रांसलेशन समझने के लिए आपको टेंस की जानकारी होना परम आवश्यक है. टेंस अर्थात काल. प्यारे बच्चों, तो टेंस जो होता है यह कॉम्बिनेशन है, यानी मिला जुला रूप है, एक संयुक्त रूप है टाइम एंड एक्शन का, जैसा कि आपको लिखित रूप में बताया जा रहा है कि काल, समय और उस समय के अंतर्गत जो घटना घट रही है उन सब का, उन दोनों का संयुक्त रूप है. कौन सी घटना यानी एक्शन, इवेंट कब घटित हो रही है, किस समय घटित हो रही है, ये हमें टेंस के अंतर्गत पता चलता है. टाइम एंड टेंस मेक अ टेंस. तो ट्रांसलेशन समझने के लिए बेटा टेंस बताया गया आपको, परम आवश्यक है जानना. और ये टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे. तो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, आप पहले से भी जान रहे होंगे. जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको बताना आवश्यक है. तो ये 3 तरह के टेंस हैं. पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं. दूसरा है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल. और तीसरा है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल.
अब ये प्रत्येक जो मुख्य काल बताए गए, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों में से प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। इस तरह से ये तीनों के चार चार भेद मिला करके कुल 12 तरह के टेंस होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चार टेंस पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, आज हम सर्वप्रथम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने समझने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सर्वप्रथम परिभाषा या पहचान का जानना परम आवश्यक है। इसकी परिभाषा या पहचान है ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ इत्यादि शब्दांत लगे होते हैं, हिंदी शब्दांत लगे होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जानते हैं। उनका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद संबंधी नियमानुसार करते हैं। हाँ, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा आप आगे देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम क्या होता है, ये आपको बताया जा रहा है, ये करता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम होता है किसी भी प्राणी का स्वभाव, उसकी अपनी जीवनचर्या या दिनचर्या, दिन में या जब भी वो चेतनावस्था में होता है तो क्या करता है वो बताया जाता है, या किसी भी कार्य किसी के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा घटक के द्वारा कोई भी कार्य संपादित हो, उसके भाव को प्रकट करता है। यह काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जाता है। वही बात अंग्रेजी में दर्शाई गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस shows habit, daily routine and repeating task obviously। कहने का मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, हैबिट अर्थात स्वभाव को, डेली रूटीन दिनचर्या को, एंड रिपीटिंग टास्क और कोई भी काम बार बार एक दिन में या कुछ समय में वो बार बार जो घटना घटती है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अभिव्यक्त करते हैं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको परिभाषा बताई जा चुकी है, अब उदाहरण लेते हैं। आगे स्क्रीन पर आप देखें। कुछ डिस्टर्बेंस है, धैर्य रखें। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो